Hi everyone, how are you all? I hope all of you are doing great. So today in this video we are going to cover the chapter number 11 of your new NCERT for संस्कृत दीपकम। तो आपका जो चैप्टर नंबर 11 है, इसका जो नाम है इस चैप्टर का, इसका नाम है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। अर्थात पृथिव्याम मीन्स पृथ्वी के, त्रीणि मीन्स तीन, रत्नानि रत्न। इस चैप्टर में पृथ्वी के तीन रत्न के बारे में बताया गया है। तो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो तीन रत्न कौन कौन से होते हैं। उससे पहले हम इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स कर लेते हैं। हम संस्कृत में पहले वर्ड मीनिंग्स करते हैं, क्योंकि वर्ड मीनिंग्स करने से हमें काफ़ी सारे वर्ड्स जो होते हैं जो शायद हार्ड हों, उनके मीनिंग्स हमें पता चल जाते हैं, जिससे हमें चैप्टर रीड करने में आसानी रहती है। तो चलिए पहले वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। सबसे पहले है मूढ़ई। मूढ़ई मीन्स होता है मूर्खों के द्वारा। ठीक है, मूढ़ई मीन्स मूर्खों के द्वारा। निज, निज मीन्स अपना। देन परह, परह मीन्स अन्य या फिर दूसरों का। निज मीन्स अपना और पर मीन्स दूसरों का। लघु चेतसाम, लघु चेतसाम मीन्स लघु, लघु मीन्स छोटा होता है, और चेतसाम हृदय, छोटे हृदय वालों का या फिर क्षुद्र हृदय वालों का। ठीक है, फिर है वसुधा। वसुधा का पर्यायवाची हमने पढ़ा हुआ है पहले, पृथ्वी होता है, तो वसुधा का मीन्स क्या हो जाएगा, पृथ्वी। देन उद्यमेन, उद्यमेन का मीन्स होता है परिश्रम करने से, उद्यम करने से। वृद्धोपसेविनय, तो वृद्ध आ रहा है, और सेविना तो यानी कि वृद्धों की सेवा करने वाला, यानी बुजुर्गों की सेवा करने वाला। सहायकृत, सहायकृत किसको बोलते हैं, जो हेल्प करता हो, तो सहायता करने वाला, वन हु हेल्प्स। पात्रताम, पात्रताम बोलते हैं योग्यता को, किसी चीज़ की एबिलिटी होना। आपनोति, आपनोति मीन्स प्राप्त करता है। गरीयसी, गरीयसी मीन्स ग्रेट या फिर बड़ी। पर हस्तेशु, पर मीन्स हमने यहाँ पे पढ़ा है, पर मीन्स दूसरों का, और हस्तेशु, हस्त मीन्स हाथ, दूसरों के हाथ में। ठीक है, अन्यों के हाथ में। ओके, तो पर हस्तेशु मीन्स हो जाएगा अन्यों के हाथ में। तो चलिए यहाँ से चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हर पेज के साइड में मैंने वर्ड मीनिंग्स दिए हैं, जो उस पेज पे काम आएंगे हमारे पढ़ने के लिए। तो चैप्टर का नाम अभी मैंने आपको बताया था, चैप्टर का नाम है पृथिव्या त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी के तीन रत्न। ठीक है, पहले इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। अध्य, अध्य मीन्स आज। भित्तय मीन्स दीवार पर। तदनंतरम, उसके बाद। श्लोकः, श्लोक। उत्तम कार्यार्थम, उत्तम कार्य के लिए। और प्रेरणाम, प्रेरणा। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये टीचर आते हैं यहाँ पे, और ये बोलते हैं छात्रः मतलब बच्चों, पश्यन्तु देखो। अद्य, अद्य मीन्स हमने क्या पढ़ा है, आज। तो आज मम, मम मीन्स मेरे। हस्ते मीन्स हाथ में। स्फोरक पत्राणि, स्फोरक पत्राणि मतलब पोस्टर, संति है। बच्चों देखो, आज मेरे हाथ में एक पोस्टर है। तो बच्चे बोलते हैं श्रीमन महोदय, स्फोरक पत्र किमस्ति, ये स्फोरक पत्र क्या होता है। तब टीचर बताते हैं, छात्राः एतानि स्फोरक पत्राणि भित्तौ स्थापयन्तु। एतानि मीन्स इस, स्फोरक पत्राणि मीन्स पोस्टर को, भित्तौ, भित्तौ मीन्स हमने यहाँ पे पढ़ा था दीवार पर। स्थापयन्तु लगा दो, दीवार पर स्थापित कर दो। तदनंतरम, तदनंतरम मीन्स उसके बाद। यहाँ पे देखिए, स्वयं एव पश्यन्तु, उसके बाद स्वयं ही। पश्यन्तु मीन्स देखना, उसके बाद स्वयं ही देखना। तब बच्चे बोलते हैं श्रीमन महोदय, स्फोरक पत्रे तु सुंदरम चित्रम अस्ति, स्फोरक पत्र में तो सुंदर चित्र हैं। श्लोकः अपि सन्ति, और इसमें श्लोक भी हैं। तब टीचर बताते हैं सत्यम, सही कहा। एतानि सुभाषितानि अस्ति, ये जो श्लोक है, जो यहाँ पे देखो ये पोस्टर में लिखा हुआ है ना, इसको सुभाषित बोलते हैं। सुभाषित मीन्स अच्छे विचार। ओके, सुंदर वचनानि एव सुभाषितानि भवन्ति, सुंदर वचन ही सुभाषित होते हैं। एतानि अस्माकं कृते उत्तम कार्यार्थम प्रेरणां यच्छन्ति, ये हमारे हृदय में अच्छे कामों को करने की प्रेरणा जगाते हैं। यानी इन्हें देखने से अगर हम इनका अध्ययन करेंगे तो हम अच्छे काम करने के लिए तत्पर होंगे। तब बच्चे बोलते हैं श्रीमन तर्हि वयम सुभाषितानि पठाम, तो बच्चे बोलते हैं श्रीमान, तो फिर हमें भी सुभाषित पढ़ाइए। अब टीचर सुभाषित पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सुभाषित होगा ये वाला है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम, मूढ़ै पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं। पृथिव्याम मीन्स धरती पर। ठीक है, त्रीणि मीन्स तीन, रत्नानि मीन्स रत्न होते हैं। जल, सबसे पहले जलम पानी, अन्नम
देखो यहाँ पे ये जो जलम अन्नम है ये 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक तो जल से, ओके, जलम, और प्लस अन्न, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन गया जलम अन्नम, यानी कि जल और अन्न। सुभाषितम और सुंदर वचन। मूढ़ है, मूढ़ मीन्स मूर्ख पढ़ा था हमने। पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों को। रत्न संज्ञा, रत्नों की संज्ञा विधीयते, देते हैं। तो पहले पदच्छेद देखेंगे, फिर अन्वया देखेंगे और फिर भावार्थ देखेंगे। तीनों का मीन्स लगभग सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे थोड़ा खोल खोल के बताया हुआ है। जैसे पदच्छेद यानी कि सभी पदों को अलग अलग करके बता दिया यहाँ पे। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्वी के 3 रत्न हैं। कौन कौन से हैं? जल, अन्न और अच्छे विचार। एक लाइन यहाँ तक खत्म हो गई सुभाषितम तक। नेक्स्ट है मूढ़ई पाषाण खंडेशु, यानी कि मूर्ख पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख जो होते हैं वे पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा देते हैं, यानी कि उन्हें रत्न मानने लग जाते हैं। जैसे सोना, चांदी, हीरा, ये सब रत्न नहीं है। असली रत्न क्या है? असली रत्न है जल, अन्न और हमारे अच्छे विचार। तो इस लाइन का क्या मीनिंग हो गया? पृथ्वी के 3 रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे विचार। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दे देते हैं। ओके, भावार्थ भी बिल्कुल सेम यही रहेगा। नाउ नेक्स्ट सुभाषित पर आते हैं। यहाँ पे है अयम निजः, यह मेरा है। परो वेति, यह किसी और का है, यह पराया है। गणना, ऐसी गणना लघु चेतसाम, छोटे हृदय वाले करते हैं। उदार चरिता नाम, जो उदार चरित वाले होते हैं, तो उनके लिए तो वसुधैव, वसुधैव मीन्स पूरी की पूरी पृथ्वी। कुटुंबकम, कुटुंबकम मीन्स परिवार के समान होती है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अयम निज है, यह मेरा है। परो वह पराया है। ती गणना लघु चेतसाम, ऐसी गणना तो क्षुद्र हृदय वाले करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही कुटुंब के समान होती है। यहाँ पे पदच्छेद अलग अलग करके दिखाया गया है। फिर अन्वय में मीनिंग है और भावार्थ में पूरी की पूरी मीनिंग है। भावार्थ पढ़ लो चलो। एषः स्वजनः अस्ति, यह अपना है। एषः च परजनः अस्ति, यह औरों का है। इति एतादृशम चिंतनम, इस तरह का चिंतन तो संकुचित भावयुक्तानाम जनानाम भवति, संकुचित भाव से युक्त लोग करते हैं। येषाम उदार स्वभाव अस्ति, जिनका उदार स्वभाव होता है, तेषाम कृते तु संपूर्ण पृथ्वी एव परिवार भवति, उनके लिए तो संपूर्ण पृथ्वी भी परिवार होती है। सर्वे जना मम परिवारस्य सदस्य सन्ति, सभी लोग मेरे परिवार के ही लोग हैं। इति ते चिंतयति, वे ऐसा सोचते हैं। नाउ नेक्स्ट सुभाषितम पर आते हैं हम। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। उद्यम मीन्स परिश्रम से, सिद्ध्यन्ति मीन्स पूर्ण होते हैं। काम परिश्रम करने से ही सिद्ध होते हैं, पूर्ण होते हैं। न मनोरथे, केवल इच्छा करने से नहीं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसके पदच्छेद, यहाँ पे पदच्छेद और अन्वय आप लोग खुद पढ़ेंगे। भावार्थ पढ़ लेते हैं। वयम यानी कार्याणि कुर्मः, हम जो भी काम करते हैं, तानि केवलम इच्छया न सिद्ध्यन्ति, वह केवल इच्छा करने से पूरा नहीं होता है। कार्यस्य सिद्ध्यर्थम परिश्रमः तु आवश्यक एव, कार्य करने के लिए, कार्य को पूरा करने के लिए परिश्रम करना भी आवश्यक है। सिंह यद्यपि शक्तिमान भवति, सिंह हालांकि बहुत शक्तिमान होता है, तथापि लेकिन फिर भी आहारस्य कृते स अपि परिश्रम करोति, खाना खाने के लिए फिर भी उसको परिश्रम करना पड़ता है। सुप्तस्य सिंहस्य, सोते हुए शेर के मुखे मृगा स्वयं एव न प्रविशन्ति, सोते हुए शेर के मुख में कभी भी हिरन खुद ही नहीं जाता है। मतलब अगर कोई काम करना है तो हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। केवल सोचते रहने से कि मैं ये करूँगा या फिर केवल सपने देखने से वो पूरे नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग हो गया। एक बार और देख लेते हैं। उद्यम करने से, परिश्रम करने से ही हमारे काम सफल होते हैं, केवल इच्छा करने से नहीं। जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुख में भी
हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार इंसान भी केवल इच्छा करने से उसके काम पूरे नहीं होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इसका भावार्थ देखो, यह जन मीन्स जो लोग सर्वदा हमेशा वृद्धों की, ज्येष्ठा नाम और बड़ों की सेवा सम्मानम च करोति, सेवा और सम्मान करते हैं, तथा च य तान सविनयम प्रणमति, और जो इन्हें सविनय प्रणाम करते हैं, तस्य जनस्य उन लोगों की आयु विद्या यश बल बढ़ जाते हैं। ओके, तो अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, अपने से बड़ों की या फिर बुजुर्गों की सेवा करना, सम्मान करना और उन्हें प्रणाम करना, अभिवादन करने वाले की 4 चीज़ें बढ़ जाती हैं। और वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? आयु, विद्या, यश और बल। आयु, विद्या, यश एंड बल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। उद्यमः साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। भावार्थ देखो, यह जन, जो लोग, अब यहाँ पे ये 6 चीज़ें दी हुई हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जो लोग, उद्यम मीन्स परिश्रम करते हैं, साहस करते हैं, धैर्य करते हैं, बुद्धि से काम करते हैं, शक्ति बलशाली होते हैं, और पराक्रमी होते हैं। षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत है, तो उनके कामों में स्वयं ईश्वर भी सहायता करते हैं। एक बार फिर से इसका मीनिंग देखेंगे। जो लोग परिश्रम से, साहस से, धैर्य से, बुद्धि के प्रयोग से, बलपूर्वक और पराक्रमी होकर कार्य करते हैं, उस कार्य को पूरा करने में देवता भी सहायक होते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनार्धम तथा सुखम। इसका भावार्थ देखो, विद्या ददाति विनयम, यानी कि विद्या से विनय प्राप्त होता है, विद्या विनय को देती है। विनया ददाति पात्रताम, और विनय से इंसान को या मनुष्य को योग्यता प्राप्त होती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति धनार्धनम, और योग्य जन, क्योंकि विनय से योग्यता मिलेगी तो योग्य जन आसानी से धन को कमा लेते हैं, यानी कि योग्यता धन देती है। और धनेन धर्मम आचरति, और धनवान लोग धर्म का आचरण करते हैं, और धर्म का आचरण करने वाले लोग सुख को प्राप्त करते हैं। इसलिए विद्या अवश्यमेव सुखम ददाति, विद्या अवश्य ही सुख देती है। एक बार फिर से देखेंगे, विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता यानी योग्यता मिलती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म प्राप्त होता है, और धर्म से सुख मिलता है। इस प्रकार सुख प्राप्त करने के लिए विद्या आवश्यक है। देन नेक्स्ट है अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मतलब श्री राम लक्ष्मण कथयति, यत हे लक्ष्मण, श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यद्यपि लंका स्वर्णमयी अस्ति, यद्यपि लंका सोने की थी, तथापि लंकाया निवासः न मह्यम रोचते, फिर भी लंका में निवास करना मुझे अच्छा नहीं लगता। यतः जननी जन्मभूमि च इति द्वय स्वर्गात् अपि श्रेष्ठम अस्ति, जहाँ हमारी जननी, हमारी माता, हमारी जन्मभूमि है, वही मुझे स्वर्ग से भी प्रिय है। अतः मातृभूमो निवास उचित है, इसलिए मातृभूमि में निवास करना ही उचित है। ओके, तो इसका मीनिंग एक बार और देखो कि हे लक्ष्मण, श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यद्यपि लंका सोने की है, फिर भी मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ मेरी जननी अर्थात मेरी जन्मभूमि है, वह मुझे स्वर्ग से भी प्रिय है। अतः अपनी मातृभूमि में निवास करना ही
उचित है। इसके साथ ये चैप्टर है जो कंप्लीट हो गया है, इसकी एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है। अब इसके बाद हम बुक एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। वयम अभ्यासम कुर्मः। फर्स्ट है एतानि सर्वाणि सुभाषितानि उच्चैः पठन्तु स्मरन्तु लिखन्तु च। ये सभी सुभाषितानि हैं, इनको आपको नोटबुक में लिखना है, इनको पढ़ना है और फिर इनके मीनिंग आपको लर्न करने हैं और फिर लिखने भी हैं। ठीक है, सभी सुभाषित आपको याद भी होने चाहिए और लिखने भी हैं। देन नेक्स्ट है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। पृथिव्याम कति रत्नानि सन्ति। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तो इसका आंसर हमने क्या पढ़ा था? त्रीणी। त्रीणी कौन कौन से रत्न हैं? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। 3 रत्न कौन कौन से पढ़े हैं हमने? नेक्स्ट है अयम निज, यह मेरा है। परो वा इति गणना केषां भवति। यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी गणना कौन लोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लघु चेतसाम, छोटे हृदय वाले करते हैं। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, काम कैसे सिद्ध होते हैं? तो आंसर होगा परिश्रम करने से। ओके, उद्यमेन। देन नेक्स्ट इज विद्या किम ददाति। विद्या से क्या प्राप्त होता है? विद्या विनयम ददाति। विद्या से विनय प्राप्त होता है। देन नेक्स्ट इज जननी जन्मभूमिश्च कस्मात् गरीयसी। जननी जन्मभूमि किसके समान होती है? किसके समान होती है? दैट इज स्वर्गात, स्वर्ग के समान होती है। लंका कीदृशी आसीत। लंका कैसी थी? लंका स्वर्णमयी थी, सोने की थी। ओके, अब यहाँ पे एक वाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज पृथिव्या त्रीणि रत्नानि कानि सन्ति। पृथ्वी के 3 रत्न कौन कौन से होते हैं? तो हमने अभी पढ़े थे पृथिव्या त्रीणि रत्नानि। कानि की जगह पे तीनों रत्न लिख दो, जलम, अन्नम, सुभाषितम च। ओके, तो 3 रत्न कौन कौन से हो गए? जल, अन्न और सुंदर वचन। देन नेक्स्ट इज उदार चरितानां भावः कै भवति। उदार चरित वाले लोगों का भाव क्या होता है? उनका भाव होता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। मृगा स्वमेव कस्य मुखे न प्रविशन्ति। मृगा मीन्स हिरण, स्वयं ही किसके मुख में नहीं जाता है? तो कस्य की जगह आ जाएगा सिंहस्य, सुप्तस्य सिंहस्य। ओके, तो आंसर हो जाएगा मृगा स्वमेव सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अभिवादनशीलस्य नित्यम कानि वर्धन्ते। अभिवादनशील यानी बड़ों को प्रणाम करना, सम्मान करने से क्या बढ़ता है? तो 4 चीजें पढ़ी थी हमने। अभिवादनशीलस्य नित्यम आयु, विद्या, यश और बल च वर्धन्ते। ठीक है, ये बढ़ते हैं 4 चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनुष्य धनात् किम आपनोति। मनुष्य धन प्राप्त करने के बाद क्या प्राप्त करता है? धर्मम, धर्म को प्राप्त करता है। वो धर्म के कार्य करने चाहिए अगर इंसान के पास धन है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्पन्नेषु कार्येषु कीदृशं धनम उपयोगाय न भवति। जो उत्पन्न हुए कार्य हैं, यानी कि एकदम से अचानक से आ पड़ने वाले कामों में किस तरह का धन उपयोग्य नहीं होता है? तो परहस्तगतम, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन। उत्पन्नेषु कार्येषु उपयोगाय न भवति। दूसरे के हाथ में गया हुआ धन अचानक से आए हुए कामों में उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि वो तो जब उसकी मर्जी होगी तब देगा। ओके, ये यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, इसमें आम और न लिखना है। आम का मीन्स होता है हाँ और न का मीन्स नहीं। ठीक है, फर्स्ट है किम पृथिव्या त्रीणि रत्नानि सन्ति। क्या पृथ्वी के 3 रत्न हैं? तो आम, आम का मतलब राइट। त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम पाषाणम च सन्ति। 3 रत्न जो हैं वो जल, अन्न और पत्थर हैं? नहीं, जल, अन्न और सुभाषित है। नेक्स्ट इज किम धर्मेण सुखम प्राप्यते। क्या धर्म से सुख प्राप्त होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। देन नेक्स्ट इज किम विद्या विनयम ददाति। क्या विद्या विनय देती है? हाँ, विद्या से विनय प्राप्त होता है। किम अभिवादनशीलस्य विद्या वर्धते। क्या बड़ों को रोज सम्मान पूर्वक प्रणाम करने से विद्या बढ़ती है? यस, 4 चीजें बढ़ती हैं, हमने पढ़ी थी, आयु, विद्या, यश और बल। नेक्स्ट है किम उद्यमेन कार्याणि नश्यन्ति। क्या उद्यम से कामों का नाश हो जाता है? नाश नहीं होता है। उद्यम मतलब परिश्रम से कामों का नाश नहीं होता है, काम सिद्ध हो जाते हैं। किम जन्मभूमि
स्वर्गात गरीयसी भवति, क्या जन्मभूमि स्वर्ग के समान होती है? तो बिल्कुल सही है, जन्मभूमि स्वर्ग के समान होती है। नाउ नेक्स्ट इज, चित्र को देखकर इनके लिंग और इनके नाम लिखने हैं कि ये है क्या, और इसका यहाँ पे नाम लिखना है कि इनके नाम क्या हैं, और यहाँ पर इनका लिंग लिखना है, किस लिंग के हैं। तो देखो सबसे पहले दिया हुआ है पुष्पम, इसका नाम क्या है? पुष्पम ही है, और ये नपुंसक लिंग में आता है। देन नेक्स्ट इज शेर, शेर को क्या कहते हैं हम संस्कृत में? सिंह, सिंह क्या होता है? पुल्लिंगम। नेक्स्ट सेब, ये क्या है? फलम, फल क्या होते हैं? नपुंसक लिंग में आते हैं। फिर है महिला, ये महिला हो जाएगी और ये स्त्रीलिंग होती है। अब है इसके बाद यहाँ पे छाया, यहाँ पे छाया लिखेंगे, और छाया क्या होता है? स्त्रीलिंग नाम है। फिर उसके बाद है बुक्स, यानी पुस्तकानी, ओके, और पुस्तकें क्या होती हैं? नपुंसक लिंग में आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है वल, ये जो नीचे ये सीरीज दी हुई है पूरी, इधर से चल रहा है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये हो जाएगा, फिर इधर से ऐसे चल रहा है, फिर यहाँ से ऐसे चल रहा है, और फिर यहाँ से ऐसे चल रहा है, ठीक है, एरो के अकॉर्डिंग चल रहा है यहाँ से, ओके। तो विद्या ददाती, यहाँ पे क्या आ जाएगा? विनयम, ओके, फर्स्ट वाले में आ जाएगा विनयम। विनयात याति, याति आ जाएगा यहाँ पर, 2 सेकंड रुके। अब देखो यहाँ से है विद्या, विद्या कहाँ? विद्या ददाती, यहाँ पे विद्या ददाती ये रहा, फिर है विनयम, तो यहाँ पे ये है विनयम, ये आ जाएगा नंबर 1 पे, ठीक है, यह है नंबर 1, यहाँ पे विनयम आ जाएगा। फिर है विनयात, विनयात ये रहा यहीं पे वापस, विनयात के बाद आएगा याति, तो याति आ जाएगा यहाँ पर, विनयात याति पात्रताम, पात्रताम ये लिखा हुआ और ये रहा, ठीक है। इसके बाद है पात्रत्वात्, अब ये पात्रत्वात् कहाँ आएगा? पात्रत्वात् आ जाएगा यहाँ पर, पात्रत्वात् धनम आपनोति, आपनोति आपको यहाँ पे लिखना है, पात्रत्वात् धनम आपनोति, फिर धनात् धर्मम, यहाँ पे आ जाएगा धर्मम, ओके। ततः सुखम, सबसे लास्ट में आना है सुखम यहाँ पर, ओके। इस तरह से आप इसको यहाँ से पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये एक पिक्चर दी हुई है, इसको देख के हमें वाक्य ट्रांसलेशन करनी है, ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है, सॉरी ट्रांसलेशन नहीं। यहाँ पे एक एप्पल है, एक वुड का पीस है, छाया है, पेड़ है, गुलाब है, पत्ते हैं, पेपर शीट्स हैं, ओके। तो चलिए इनके सेंटेंसेस बनाते हैं। 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, एक बना के दिखाया हुआ है आपकी बुक में, ठीक है। सबसे पहले देखो कितनी चीज़ें हैं, एक चीज़ देख लेते हैं हम, वृक्ष है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 लाइनें जो लिखेंगे हम वृक्ष के बारे में लिखेंगे। उसके बाद छाया है, छाया के बारे में 3 लाइनें लिखेंगे, छाया यच्छति, वृक्ष छाया देते हैं और छाया ठंडी होती है, छाया में हम विश्राम करते हैं। उसके बाद ककरदम, ककरदम क्या होता है? ककरदम का मतलब होता है पेपर्स, ठीक है, पेड़ से ही हमें पेपर्स मिलते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पेड़ से हमें कागज़ मिलता है, कागज़ उपयोगी होता है, कागज़ से हम, कागज़ के ऊपर हम लिखते हैं। फिर उसके बाद और क्या है, यहाँ पे एक लकड़ी है, लकड़ी के बारे में लिखेंगे, वृक्ष से हमें लकड़ी मिलती है, लकड़ी ईंधन में काम आती है, भवन निर्माण में भी लकड़ी की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद है शुद्ध वायु, ठीक है, यहाँ पे ये पत्ते की जगह पे शुद्ध वायु लिख देंगे। तो वृक्ष से हमें शुद्ध वायु मिलती है जो पर्यावरण को शुद्ध करती है, और शुद्ध पर्यावरण में हम स्वस्थ होते हैं। फिर लास्ट में पुष्प आ जाएगा, पुष्प के बारे में लिखेंगे, वृक्ष से पुष्प भी मिलते हैं, पुष्प सुगंध फैलाते हैं और पुष्पों से माला भी बनाई जाती हैं। अब यहाँ पर है पट्टिकात पदानी चित्वा निर्देशानुसार पदानी लिखंतु, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन्हें देख के हमें यहाँ पे फिल करना है। प्रथमांत पुल्लिंग पदानी संति, इनमें से पुल्लिंग पद ढूंढ के, जैसे जननी, जननी क्या हो गया? ये
स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे जननी यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर है धैर्य, धैर्य क्या होता है, नपुंसक लिंग में आएगा तो धैर्य यहाँ गया। फिर है विद्या, विद्या कहाँ है, स्त्रीलिंग में। विनय, विनय क्या होता है, पुल्लिंग में। निज, निज मीन्स पुल्लिंग। पत्रम, पत्रम भी यहाँ पे नपुंसक लिंग में आएगा। फिर है बुद्धि, बुद्धि भी स्त्रीलिंग होगी। मूलम, मूलम नपुंसक लिंग जाएगा। पराक्रम पुल्लिंग में जाएगा। शक्ति, शक्ति स्त्रीलिंग में जाएगा। फिर है धनम, धनम भी नपुंसक लिंग में जाएगा। और फिर है उद्यम, ये पुल्लिंग में चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये फिल करने हैं 1 2 3 4 में आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पर है पाठ के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिक्त स्थान कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट है पृथिव्या त्रीणी रत्नानि डैश सुभाषितम, पृथ्वी के 3 रत्न है डैश डैश और सुभाषितम। तो डैश की जगह क्या आ जाएगा, जलम अन्नम। ओके, तो यहाँ पे जलम अन्नम लिख देंगे हम। इसके बाद है उदार चरिता नाम तो, उदार चरित वालों के लिए तो डैश कुटुंबकम भवति, डैश ही कुटुंब के समान होती है। तो क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा वसुधैव। ओके, वसुधैव कुटुंबकम भवति। देन नेक्स्ट इज उद्यमेन ही डैश सिद्ध्यंति, उद्यम करने से क्या सिद्ध होते हैं, कार्याणि, काम। देन अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविन डैश वर्धन्ते, अभिवादनशील, अभिवादन करने से, सम्मान करने से और वृद्धों की सेवा करने से क्या क्या बढ़ता है, 4 चीज़ें बढ़ती हैं, चत्वारी, आयु, विद्या, यश और बल। तो ये यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट है उद्यम डैश पराक्रम, उद्यम, उद्यम और डैश डैश करके पराक्रमी लोगों का, ये वो वाला सुभाषित है जिसमें लिखा हुआ था कि उद्यम करने वाले की, साहस करने वाले की, धैर्य करने वाले की, बुद्धि से काम करने वाले की और पराक्रमी लोगों की सहायता स्वयं देवता भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये साहस धैर्य बुद्धि वर्तन्ते। नेक्स्ट है विद्या डैश ददाति, विद्या से क्या मिलता है, विद्या क्या देती है, तो इसका आंसर रहेगा विनयम, विद्या विनयम ददाति। देन लास्ट है जननी जन्मभूमिश्च डैश करियसी भवति, जननी जन्मभूमि किसके समान होती है, तो इसका आंसर रहेगा स्वर्गादपि, स्वर्ग के समान होती है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग के समान होती है। और ये इसकी लास्ट एक्सरसाइज है, यहाँ पे ये पिक्चर दी हुई है, इन्हें देख के यहाँ के पूरा सेंटेंस लिखना है कि इनके अकॉर्डिंग क्या श्लोक सही बैठ रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये आदमी बहुत मेहनत से काम कर रहा है तो इसका क्या बैठ जाएगा, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि, उद्यम करने से ही काम सिद्ध होते हैं, सिद्ध मतलब कंप्लीट होते हैं। फिर ये इस वाले सुभाषित को देखो, इसका क्या हो रहा है कि इसमें 3 चीज़ों के बारे में दिखाया गया है, जल, अन्न और बुक्स। तो पृथ्वी के 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषितम। पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। देन यहाँ पे ये इंडिया की फोटो दी हुई है, इसका मीन्स क्या होगा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमि स्वर्ग के समान होती है। सॉरी। फिर यहाँ पर है, इस फोटो को देख के इसके लिए घ वाला आ जाएगा, पात्रत्वाद धनम आपनोति, पात्र व्यक्ति ही धन को प्राप्त करते हैं। और ये लास्ट में अर्थ की फोटो दी हुई है तो इसका हो जाएगा उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित वालों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही कुटुंब के समान होती है।